मेहमान खुसूसी मोहतरम सेक्रेटरी साहब, मोहतरमा प्रिंसिपल साहबा और सामाईन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने मोमिनाना किरदार की तश्कील में नमाज के रोल के उन्वान पर कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। इस्लाम अल्लाह ताला का पसंदीदा महबूब दीन है। इसके अलावा कोई दीन और शरीयत अल्लाह ताला को मंजूर और मकबूल नहीं। कबूल इस्लाम के बाद जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत और वक़ात है वो इबादत है, जो इंसानों की पैदाइश का अव्वलीन मकसद और गर्ज़ व गायत है। चुनांचे इरशाद रब्बानी है, और हमने जिन व इंस को सिर्फ इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तमाम आसमानी शरीयतों ने उनको मशरूअ करार दिया है और तमाम आसमानी मज़ाहिब ने अपने अपने दौर में उनकी दावत दी है, और शरीयत इस्लामी ने सबसे ज़्यादा कामिल और मुकम्मल शक्ल में उनको पेश किया है, और क़यामत के दिन सबसे पहले उन्हीं पर मुआख़ज़ा मुहासबा होगा। मोहतरम हाज़रीन, उन इबादत में सबसे अफजल और अहम फरीज़ा नमाज है। ये मोमिन और काफिर के दरमियान वजह इम्तियाज़, मोमिन की मेराज, मुस्लिम की पहचान और ईमान और इस्लाम की अलामत है। फरमान खुदाबंदी है, और नमाज पढ़ो और शिर्क करने वालों में न रहो। और दूसरी जगह इरशाद है, नमाज कायम करो। बेशक नमाज तो ईमान वालों पर पाबंदी वक्त के साथ फ़र्ज है। और फरमान रसूल है कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर सब चीज़ों से पहले नमाज फ़र्ज की, और क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। और दूसरी जगह इरशाद है, अल्लाह ताला उन नमाजों के ज़रिए गुनाहों को मिटा देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी इरशाद है कि जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। सामाईन कराम, हदीस में आता है कि नमाज अल्लाह की रज़ा का सबब है, फरिश्तों की महबूब चीज़ है, अंबिया की सुन्नत है। नमाज से मारिफत का नूर पैदा होता है, दुआ कबूल होती है, रिज़्क़ में बरकत होती है, ईमान की जड़ है, दिल का नूर है, बदन की राहत है, तंदुरुस्ती का सबब है, दुश्मन यानी शैतान के खिलाफ हथियार है, नमाजी के लिए मैदान महशर में सिफारिशी है, कब्र का उन्स है और उसकी वहशत में दिल बहलाने वाली है, अल्लाह ताला की रहमत उतरने का ज़रिया है, मुनकिर नकीर के सवाल का जवाब और क़यामत की धूप में साया है, अंधेरे में रोशनी है, जन्नत की कीमत है, जहन्नम की आग के लिए आड़ है, आमाल नामों के तराजू का वज़न है, और पुल सिरात पर से जल्दी से गुजारने वाली है। हाज़रीन मजलिस, नमाज मोमिन की ढाल भी है और मोमिन की शमशीर भी। इससे हर मुसीबत टल सकती है और हर किस्म का दर्द व इज़्तिराब और हुज़्न व यास दूर हो सकता है। अल्लाह ताला ने नमाज को इज़्ज़त व ताज़ीम, रक़्क़त व खुशू, वक़ार व संजीदगी, ताउन व इज्तिमाइयत की ऐसी फ़िज़ा और ऐसा माहौल अता किया है जिसकी नज़ीर किसी दूसरे मज़हब और मिल्लत की इबादत में नहीं मिलती। मोहतरम हाज़रीन, एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज को अपना मोनिस व मददगार समझे, और जब भी उसको कोई मुश्किल पेश आए, कोई फ़िक्र परेशानी लाहिक हो या किसी मुसीबत व आजमाइश का सामना करना पड़े, तो फ़ौरन उस करीम व मेहरबान आक़ा की तरफ मुतवज्जा हो जाए और तब तक उसके दर पर पड़ा रहे जब तक उसकी मुराद पूरी ना हो। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि जब भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी दरपेश होती तो फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। मोहतरम हाज़रीन, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में कोई भी हिस्सा नहीं उस शख्स का जो नमाज न पढ़ता हो, और दीन बगैर नमाज के नहीं। नमाज दीन के लिए ऐसी है जैसा आदमी के बदन के लिए सर होता है। नमाज मोमिन के हक़ में ऐसी है जैसे मछली के लिए पानी। नमाज मोमिन की सबसे बड़ी पनाहगाह और जाए करार है। मोहतरम हाज़रीन, अगर नमाज पूरे खुशी व खुजू के साथ और दिल लगा कर पढ़ी जाए तो नमाज पढ़ने वाले इंसान से बहुत से खराबियाँ और बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक नमाज बेहयाई और नाशाइस्ता कामों से रोकती रहती है। इसकी वजह यह है कि वह इंसान का रुख तब्दील कर देती है और उसको एक नया ज़ौक़, नई तलब और नया जहन अता करती है। वो उसको पस्त कामों से निकाल कर बुलंद कामों की तरफ ले जाती है और उसके दिल में ईमान की हलावत और सालेह अमल का शौक़ पैदा करती है। हाज़रीन मजलिस, नमाज रोज़े को खींचने वाली, सेहत की मुहाफ़िज़, दिल को तक़वियत, जान को फ़रहत और आज़ा में निशात पैदा करती है, चेहरे को पुरनूर और दिल को मुनव्वर करती है, अल्लाह ताला के इनाम की मुहाफ़िज़ और अज़ाब इलाही से हिफाजत का सबब है, शैतान को दूर और रहमान से क़ुर्ब पैदा करती है, गर्ज़ रूह और बदन की सेहत में इसको ख़ास दखल है और दोनों ही चीज़ों में इसकी अजीब तासीर है।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान भी अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर खड़े होकर 2 रकात नमाज अदा करता है और अपने दिल और चेहरे दोनों के साथ नमाज की तरफ मुतवज्जह रहता है, तो उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। लोगों के दर्जा और मर्तबा का सही अंदाज़ा जितना नमाज से हो सकता है, उतना किसी और चीज़ से नहीं। सामाईन कराम, नमाज ही वो सही पैमाना है जिस पर इंसान के दीन का और इस्लाम में उसके मकाम का सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बहरहाल कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस करीमा से नमाज की बड़ी फजीलत और अजर सवाब मालूम होता है और तर्क नमाज के सिलसिले में बड़ी सख्त वईदें और सज़ाएं आती हैं। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की सही तौर से नमाज पढ़ने की तौफीक इनायत फरमाए, आमीन। मैं दरख्त पर चढ़ा, बड़े इत्मीनान से आम तोड़ने मसरूफ था। इतने में बाग का माली आ गया। माली ने जब बगैर इजाज़त इस तरह सीधा दिलेरी से आम तोड़ते देखा तो डांट कर कहा, फौरन नीचे उतरो वरना तुम्हारे अब्बू को बुलाता हूँ। लड़का ये सुनकर मुस्कुराया और कहा, उन्हें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो बराबर वाले दरख्त पर चढ़े अमरूद तोड़ रहे हैं। एक बकरी का वहाँ से गुजर हुआ। उसने पूछा, गधे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा, अंदर 2 आदमी झगड़ रहे हैं और वो एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ उनमें से मेरा बच्चा कौन सा है। इसी तरह आप दूसरा भी सुन लीजिए। एक आदमी अपना बकरा बेच रहा था। तभी एक आदमी उसके पास आया और पूछा, ये बकरा कितने का है? बकरे के मालिक ने कहा, ये बकरा 30,000 का है। ग्राहक इतनी रकम सुनकर हैरान हुआ और पूछा, इसमें कोई खास बात है? बकरे के मालिक ने कहा, जी जनाब, ये अंग्रेजी बोलता है। ग्राहक, पहले इसकी अंग्रेजी सुनाओ, फिर सौदा होगा। बकरे के मालिक ने बकरे से कहा, बकरे में ये तो बताओ अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? और साथ ही उसने उसका कान भी जोर से मरोड़ दिया। बकरे ने तकलीफ से आवाज निकाली, मैं। बकरे के मालिक ने कहा, देखा कैसे फरफर अंग्रेजी में जवाब देता है। शुक्रिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम says, remove hurdles which cause injury from the path. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज हटा दो। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सिवाकु मत्हरतु लिल-फमी व मर्ज़ातु लिर-रब्बी। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the miswak cleanses the mouth and greatly pleases Allah. अस्सलामु अलैकुम। मिसवाक मुँह के लिए पाकीज़गी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के खुशनुदी का ज़रिया है। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तुज़हिरिश शमातता लिअख़ीका फ़यरहमहुल्लाहु व यब्तलीका। अस्सलामु अलैकुम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said that, never be happy on your brother's troubles, otherwise Allah will be kind to him and involve you into troubles. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू अपने भाई की मुसीबत पर खुश न हो, वरना अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाएगा और तुझे मुसीबत में मुब्तला कर देगा। अस्सलामु अलैकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई तुम लोग स्कूल से? जी अम्मी। अम्मी, मेरा दिल चाहता है कि आप मुझे कुर्ता सिलवा दीजिए। बताइए इसकी क्या जरूरत है? अम्मी, टीचर ने आज इस्लामियात में पढ़ाया कि इस्लाम में पर्दे की ताकीद की गई है कि जब भी हम अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे और खुद को कपड़े से ढक कर निकले। मुझे इस बात पर अमल करना है। इतना मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, मुझे शर्म आती है। ऐसा लगता है जैसे हर कोई मुझे भूल रहा है। पागल हो गई है क्या? अपनी सोसाइटी में, अपने खानदान में कोई मुद्दा होता है क्या? सब धक्के मुझे कहेंगे। टीचर का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ बताती रहती है। बस चुप करके नमाज रोजा करते रहो, इतना काफी है। क्या हम सब पर्दा न करने वाले मुसलमान
चले गया कि हम भी उस इस्लाम के मानने वाले हैं। अम्मी, कोई तो नमूना होना चाहिए। मुझे टीचर की बातें अच्छी लगती है। मैं भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह पर्दे में रहना चाह रही हूँ। लो जी, चलिए हैं उनका मुकाबला करने। वो पागल हस्तियाँ, भला उनका हमारा क्या मुकाबला। बस चुप करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो और घर बसाओ। साफ सुथरी जिंदगी गुजारो, इतना काफी है। बहुत ज्यादा मुल्लानी बनने की जरूरत नहीं है। जो अपना काम करो। अम्मी देखना प्लीज अम्मी। जो अपना काम करो। चलो माहिर, हम शीजाबाजी के पास चलते हैं। पहले जरा म्यूजिक बंद कर दो। क्यों भला? मुझे म्यूजिक पसंद नहीं। लो और सुनो। अरे भाई, म्यूजिक तो मुझे मूड देती है और ये है कि तौबा करके बैठी है। तुम्हें नहीं पता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कानों में उंगलियां घेरी थी बांसुरी के आवाज पर। लेकिन वो तो अल्लाह की नबी थे और हम तो बेचारे गुनाहगार के बंदे हैं। तुमको इतनी भी जिंदगी में तुम मत दिखाया करो। अरे यार, हम भी मुसलमान हैं, हमें भी इस्लाम का एक सुनेता पता है। जमीन नहीं कि किसकी सदी बैठकर तुम पुरानी बातें छेड़ दो। सारा मजा किसने कर दिया। ओहो, इनसे तो बात ही करना बेकार है। चलो माहिर, हम खाला के साथ चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। आओ भाई सलमा, कैसे आना हुआ? और सब खैरियत तो है? हाँ खाला, अल्लाह का शुक्र है। बस यूं ही आपसे मिलने और खैरियत मालूम करने का दिल चाह रहा था। चलो अच्छी बात है, आओ बैठो। ओहो खाला, अब तो फिल्म देखने में चलती हूँ। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बैठो ना। हम भी बैठो, बड़ी अच्छी फिल्म आ रही है। हमें भी 4 बजे तो लगाओ, मैं फिल्म आने वाली है। बिल्कुल सही टाइम आई, तुम भी बैठो। नहीं खाला, दरअसल ये नन्ही माँ भी मेरे साथ है ना। मैं नहीं चाहती कि इसके मासूम जहन में किसी तरह के कोई बुरे असर मुरतब हो। हम लोगों ने फिल्में, ड्रामे, सीरियल सब कुछ देखना छोड़ दिया है। अरे लेकिन साफ सुथरी कमरे में क्या नुकसान है? बैठो तो। बैठो ना, देखो तो कितने दिन थोड़ी बस ये बिल्कुल अच्छी हो रही है। कभी कभार हमें टाइम बदल लेना बहुत ठीक है। मगर ये लहू लाम है सारी बुराइयों का। और फिर तुम स्टोरी को कह रही हो। बीच बीच में जो इश्तेहार आते हैं वो तो खुदा की बना इतने फहेश और लघु होते हैं। शर्मो हया के सारे एक कमाल तोड़कर ये फिल्में और ड्रामे को बनते हैं ना भाई। जिस काम का करना मना है उसको देखना भी गलत है। बस दीदी, ये बात अपने पास हल करो। तुम मुल्ला अली को हमारा जीना हराम कर रखा है। आखिर हम भी मुसलमान हैं, रोजा रखते हैं, अक्सर नमाज भी पढ़ लेते हैं। इतना काफी है। सारा वक्त अपनी कागबाजी को रौब काटती हो। जाओ अपना नाश्ता करो। चलो माहिर, हम घर चलते हैं। लो टीवी पर भी कर देती हूँ। इसकी अम्मी से भी कराती हूँ जरा। चलो मैं नहीं चलूंगी। माहिर, तुम अपना टेस्ट याद कर लो, ठीक है? अरे भाई, कोई है? अरे तुम हो? आओ भाई। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों बाद तशरीफ लाई, भूल ही गई थी हमें तो। क्या बताऊँ बहन, फुर्सत ही नहीं मिलती। बड़ी ही मुश्किल से आज वक्त निकाल पाई हूँ। ऐसा क्या करती हो घर में? बस कुछ नहीं। हाँ, ये तुमने नया घर बनवाया है क्या? मैं तो बड़ी ही शौक से तुम्हारी फर्निशिंग देखने आई थी, लेकिन यहाँ तो कुछ ही नहीं दिख रहा है। न खाने की मेज, न डबल बेड, न कोई शॉपीस। क्या किया है तुमने? ये इंटीरियर डेकोरेटर से ही डेकोरेट कराने की? क्या बताऊँ जैसे देखो मेरे बच्चे, न जाने कैसी हवा लगी हुई है। खाला, क्या हुआ खाला? परेशान हुए तो। खाला, ये दुनिया का घर, जो मुसाफिरत का घर है, ये आलीशान घर आपको सादा सा लग रहा है? सादा ही है। वो अल्लाह के नबी, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कितने अमीर थे। उनका घर कैसा था, क्या आपको नहीं पता? बस दीदी, एक और लफ्ज़ कहना, हमें गुनहगार करती हो। अरे तुम अपने आप को समझती क्या हो? घर पर कितने बड़े बड़े लोग हैं ना। अल्लाह के नबी साहबा से कम तो नाम नहीं लेती। तौबा तौबा, कहाँ वो और कहाँ हम। अगर ऐसा ही है तो फिर गाड़ियों पर क्यों बैठती हो? ऊँट घोड़े खरीदना, भेड़ बकरे जलाओ, लकड़ी जलाओ, वहाँ नहाते इस्लाम की कहानी सुनाने। बस बस रहने दे, हम भी मुसलमान हैं। खाला, मैंने उस वक्त तक कुरान और हदीस नहीं पढ़े थे, लेकिन अब पढ़ लिए तो जानबूझ कर मक्खी क्यों निकल जाओ? हाँ बस जाओ। जो अपना काम करो। क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। अरे
अरे बेटा, ये तुमने दाढ़ी रखी और पजामा टकनों के ऊपर अच्छा भला स्मार्ट लड़का पढ़ा लिखा, तुम्हें हो क्या गया है? मस्जिद के बोर्ड में दिख रहे हो तुम, कहीं तुम्हें तुम्हारी बहन वाले बोले तो नहीं पढ़ने लगे? जी खाला, ये सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। ये दुनिया की गुलामी से आज़ाद होकर अल्लाह की गुलामी में आ जाने का नतीजा है। दरअसल मैं इस मामले में आपसे हम बयान नहीं हूँ। चलो खैर, तुम्हारी तो बड़ी की तो थी ही, छोटे मियाँ और अल्लाह ने देखो, अरे हम भी मुसलमान हैं, अल्लाह को तो हम भी जानते हैं, वो बड़ा मेहरबान और माफ करने वाला है। हाँ मकान पर इस्लाम को हमारी रखा नहीं, इन जैसे लोगों ने तो इस्लाम को बदनाम कर रखा है। आखिर हम भी मुसलमान हैं, इन्हें आगे इन लोगों की तरह नहीं कि परेशान होते रहे और दूसरों को भी परेशान करते रहे। अच्छा तो खैर में चलते हैं। दिल बहुत फूलता है। इराक और अफगानिस्तान तो थे ही, अब इसराइल गजा में भी घुस गया। बच्चे मार डाले, मुसलमानों का खून बहा दिया। हाय बेचारे मासूम बच्चे। क्या हो गया? तुम इतने परेशान क्यों हो? बाजी, क्या इस दौर में मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं हो सकते? सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ रह गए? अबाबीलें भी अब नहीं आती। दिल बहुत परेशान है। लेकिन इस सब के जिम्मेदार हम ही तो हैं। हम अपने इस्लाम को भूल गए, उस रविश को छोड़ दिया। आज हम अबाबीलों के तो मुंतजिर हैं। मोहम्मद बिन कासिम सलाहुद्दीन अय्यूबी की राह तो रखते हैं और उस जज्बे के मुनकर हैं जो उनके दिलों में था। आज हम मुसलमान ही मुसलमान के दुश्मन हैं। अमन के नाम पर एक फर्ज देने देते हैं। शुतुरमुर्ग की तरह अपनी दुनिया में मगन है कि फिलिस्तीने पिटे तो पिटे, हम तो महफूज हैं। आज हमारा दिल किसी मुसलमान के गम से गमगीन नहीं होता। इस्लाम की कोई सुन्नत टूटे देखकर हम बेचैन नहीं होते। कुरान और हदीस की रोशनी हमारे मालूम क्यों हो रही है? आखिर हम कैसे मुसलमान हैं? हाँ वाकई, हम सब सोचिए कि हम कैसे मुसलमान हैं। आप सब भी सोचिए, आखिर हम कैसे मुसलमान हैं? बस्ता उठाकर घर से चला, स्कूल पहुंचा। उस्ताद साहब लड़कों के गुल से बिखरे हुए थे। मुझको जो देखा, बच्चा पतियाया, बच्चा पतियाया। लड़कों का गुस्सा मुझ पर उतारा। छुट्टी हुई तो मैं घर को लौटा। बनिए से पिटकर तुमको उठाए, एक गाय दौड़ी सींगों के ऊपर। मुझको उठाया, धरती पे पटका। बनिए का गुस्सा मुझ पर उतारा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर को लौटा। इतने में भैया सीढ़ी पर से फिसले। मेरे सामने था, झिंझिला के उठे और मुझको मारा, और मुझको मारा। मैं रोता रोता कमरे में पहुंचा। अब्बा से अम्मी फिर लड़ रही थी। अब्बा ने मुझे रोते जो देखा, कानों से पकड़ा, थप्पड़ लगाए, थप्पड़ लगाए। अम्मी का गुस्सा मुझ पर उतारा। मैं बेचारा बेकसूर। सादतुल मुस्तमिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उरीदु अन उखबिरकुम अल-यौम अन आदातिन कबीहतिन व कैफ नतअव्वदुहा व कैफ नतजन्नबुहा व अन नअलमु जमीअन अज़रारहा अज़्ज़िल्लु वल ख़िज़्यु मिन अवाक़िबिहा कमा तुसब्बिबु ग़ज़ब अल्लाहि व अज़ाबिहा। हाज़िहि अल-आदातुल कबीहतु तज़हरु मिन अय्यामि तुफ़ूलति लिसुहबति अल-औलादि सय्यिइ अल-अख़लाक़ वल-लईब मअहुम। ततअस्सलु हाज़िहि अल-आदाति सय्यिअति लिहिरमानि मिन अत-तर्बियति सहीहति फ़िल बुयूत। ख़त्फ़ुन औ ज़ल्लतुन ताफ़िहतुन तुस्बहु आदतुन कबीहतुन
كبيرة لو لم يحاول لإزالته فورا. الكذب والنميمة والسرقة والعصيان كلها من عادات قبيحة، ولغرض إزالته هذه العادات القبيحة يجب أن يمنع الوالدان أولادهما من سيئات صغيرة من أيام الطفولة، وأن يعلمانهم أحاديث دينية ويؤدبانهم ويعاقبهم على خطأ، ولا يسمح إلا بصحبة أصدقاء طيبين، ويمنعوا عن أخذ شيء للآخر بدون إذنه، كما ينبغي منعهم من كذب والنميمة والسرقة، لأن السيئات لو منعت من الطفولة أصبح الطفل رجلا صالحا إذا كبر. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.